कोई बैनर है? करते हैं। हमारे जीवन के दो पक्ष हैं, एक भौतिक आयाम, एक आध्यात्मिक आयाम। तो सामान्यतः व्यक्ति भौतिक आयाम पर ज़्यादा जोर देता है और जो आध्यात्मिक आयाम है आत्मा वाला, उसको नेग्लेक्ट करता रहता है या उसको केवल औपचारिक रूप में करता है। तो ध्यान के माध्यम से हम अपने शरीर और मन, बुद्धि और अहंकार से परे जाके आत्मा में धीरे धीरे स्थिर होते रहते हैं। और जब आत्मा में जाता है हमारा मन, तो वहाँ जाके उसका फिर जो विवेक है वो जागृत होता है और विवेक जागृत होने से वो अपने अंदर संतुलन लाता है। तो हमारे जो ध्यान के फायदे आप पूछ रहे हैं, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ध्यान से हमारा मन संतुलन में आता है, हमारे अंदर संतोष का भाव आता है, अशांति चली जाती है, शांति आ जाती है। जो हमारे अंदर क्रोध होता है वो धीरे धीरे मिनिमाइज होकर संतुलन में आ जाता है, उसकी जगह प्रेम का विकास होता है। हमारे जीवन में जो अशुद्धियाँ होती हैं, जो हम गलत कर्म करते हैं, उनसे धीरे धीरे बचने लगते हैं तो हमारे अंदर शुद्धि आ जाती है। और हमारे अंदर जो भय का भाव होता है वो निकलता चला जाता है और भय की जगह हमारे अंदर एक साहस आ जाता है, जीवन में उसका संतुलन आता है। हमारे जब कर्म को गलत होते हैं तो हमारी वाणी स्पष्ट नहीं होती है, और जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान से हमारी वाणी स्पष्टता आने लगती है। उसके अंदर हमारे अंदर एक जो भौतिकता के ऊपर ज़्यादा लगाव है और एक उसके ऊपर पागलपन होता है, जिसके कारण आज समाज में बहुत सी विकृतियाँ आ गई हैं जो आप हम सब देखते हैं। उससे हमें छुट्टी मिलने लगती है और हमारे जीवन में एक सनातन की स्थापना होने लगती है। हम सत्य के मार्ग पर चलने लगते हैं, असत्य से दूर रहने लगते हैं, हमारे कर्म पवित्र होने लगते हैं और धीरे धीरे हमारा जो जीवन का उद्देश्य है, जो बचपन है, फिर गृहस्थ है, बाणप्रस्थ है, संन्यास है, इन चारों में हम ईश्वर का संतुलन बनाते हुए लास्ट में जाके मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इससे हमारी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है, कार्य को हम ज़्यादा कुशलता से कर सकते हैं और धीरे धीरे हमारे अंदर जो हमारे अंदर खिन्नता आती है, डिप्रेशन आता है और जो सारी चीज़ें नेगेटिव आती हैं, उससे हटके धीरे धीरे पॉजिटिव लाइफ होने लगती है हमारे अंदर और आनंद के भाव में हम रहने लगते हैं और लास्ट में परमानंद को प्राप्त करते हैं। जी सर, आपके ये ध्यान की संस्था कोई संस्था है जिसके माध्यम से अगर कोई जुड़ना चाहे तो क्या आपके साथ कैसे जुड़ा जाएगा? हमारी संस्था का नाम हार्टफुलनेस है और इसका जो 1945 में स्थापना हुई थी और श्री रामचंद्र जी महाराज एक महान संत हुए थे फतेहगढ़ में, उनको प्यार से लाला जी कहते थे, उनके नाम पर इसकी स्थापना हुई थी। तो उनका जो मुख्य जो नाम था मेन श्री रामचंद्र जी था, तो उनके परम शिष्य हुए शाहजहाँपुर में, उनका भी इत्तफाकन नाम रामचंद्र जी ही था। तो उन्होंने अपने गुरु के नाम पर इस संस्था की स्थापना की, श्री रामचंद्र मिशन। और इसकी जो कार्य प्रणाली है वो सहज मार्ग से नाम जानी गई। सहज मार्ग का मतलब है नेचुरल पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो किस तरह हम प्राकृतिक तरह से ध्यान करके और जीवन को जैसे सारे आयामों को पूरे करते हुए गृहस्थ के और मोक्ष की प्राप्ति करें, जिससे हमारा जीवन का उद्देश्य भी पूरा हो जाए, गृहस्थी के भी सारे धर्म पूरे हो जाए। इसके लिए उन्होंने इसकी स्थापना की और इसमें उन्होंने 3 क्रियाएँ बताई। सुबह ध्यान की व्यवस्था, शाम को सफाई की व्यवस्था, जिससे हमारे मन में जो कुछ दिन भर में विकार आ गए हैं, छापे बन गई हैं, स्थूलता आ गई है, उसको दूर किया जा सके। और सोते समय हम प्रार्थना करें, प्रार्थना करके परमात्मा से कनेक्ट होकर सोएं, जिससे कि हमारा सोना भी पूजा में बदल जाए और पूरी रात ईश्वर के संपर्क में हम रहें और सुबह उठ के फिर उसका ध्यान लें और फिर सांसारिक कार्य करें। तो केवल मानसिक रूप से करना है इसको, केवल 1 घंटा डेली हमें देना है। 23 घंटे हम संसार में कितने लगाएं, परिवार के गृहस्थी के कार्य करें, तो इससे हमारे जीवन में 1 घंटे से संतुलन आ जाएगा। और 1945 में स्थापना जब श्री रामचंद्र मिशन के नाम से हो गई, उस समय केवल 5-7 लोग थे, लेकिन इसकी पॉपुलरिटी लगातार बढ़ती चली गई और धीरे धीरे ये
पूरे विश्व में फैलने लगा और आज करीब 160 देशों में है। लेकिन क्या हुआ, इसमें श्री रामचंद्र मिशन वर्ल्ड लिखा गया था, तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया कि क्या ईसाई हैं हम लोग, इसलिए फिर इसको कन्वर्ट करके हार्टफुलनेस लाया गया। हार्ट को सम्मानते हैं, परमात्मा को, आत्मा को सम्मानते हैं, और नहीं मानते तो शक्ति को मानते हैं। इसलिए इसको जो है वो इसका विकार दूर करके हार्टफुलनेस नाम रखा गया है। और पूरे विश्व में करीब 160 देशों में इसको सभी धर्मों के लोग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारे यहाँ कोई नाम नहीं बदलवाते, कोई जाति नहीं बदलवाते। हमारा कहना ये होता है हमारे गुरुदेव का कि इसको जो है प्राणी मात्र कर सकता है, और प्राणी मात्र के लिए संस्था है और फ्री में इसकी सारी सुविधाएं हैं। इसके प्रशिक्षक करीब जो है 20,000 हैं, वो पूरे विश्व भर में फ्री सेवाएं देते हैं अपनी। और हमारा इसका विश्व मुख्यालय कान्हा शांति वनम हैदराबाद में है, जहाँ पर 1 लाख लोग ध्यान कर सकते हैं, 5 दिन वहाँ ठहर सकते हैं, रहने खाने की व्यवस्था फ्री होती है, और कोई भी वहाँ जा सकता है, किसी धर्म का जा सकता है, कोई बंधन नहीं है। तो सर कैसे इस संगठन से जुड़ने के लिए क्या माध्यम है, कैसे जुड़ा जाएगा? यही माध्यम है, जैसे हमारे जैसे जो है लोग घूमते रहते हैं, यहाँ पे विष्णु महावर जी हमारे बहुत ही परम पुराने साथी हैं, तो इनका बहुत सहयोग है। और इन्होंने यहाँ पर आमंत्रित किया कि इस क्षेत्र में पूरे में विकास नगर में यहाँ का कोई केंद्र नहीं है ऐसा जो फ्री सेवा दे सके, तो उसके लिए हमें पहले से जानते थे ये, तो इन्होंने हमारे संस्था के लोगों को यहाँ इन्वाइट किया। तो हमारे तोमर साहब यहाँ आए, उन्होंने यहाँ 3 दिन शिविर चलाया, हमारे यहाँ पर शुक्ला जी हैं, तो इन्होंने इसको कार्यक्रम को पकड़ रखा है और लोगों को हम जोड़ते रहते हैं। फ्री सेवाएं होती हैं, जब भी आप कहेंगे हम यहाँ 3 दिन आके ध्यान करा देंगे, और 3 दिन में हम पहले दिन ध्यान कराएंगे, दूसरे दिन सफाई करना सिखाएंगे अपने मन की, और तीसरे दिन फिर हृदय से लगातार जोड़ा जाए वो सिखाएंगे। और उसके बाद आदमी घर पे कर सकता है इसके लिए, और फिर प्रशिक्षकों को संपर्क करके आंतरिक सफाई करा सकता है, और तेज़ी से इसमें बहुत ही जल्दी परिवर्तन महसूस होता है। और फिर आदमी घर पे अभ्यास करते हुए, और लगातार यहाँ पर हमारा देहरादून में गंगा की चौकी उससे 3 किलोमीटर पर पौधा की तरफ आश्रम बना हुआ है, इसको हम हार्टफुलनेस सेंटर कहते हैं। वहाँ जाके भी वो संडे में मेडिटेशन कर सकता है। वहाँ पर डेली 2 से 4 या 3 से 5 व्यवस्था है हमारे, एक ट्रेनर डेली रहता है वहाँ पर, या 2 रहते हैं, वो वहाँ पर ध्यान सिखाते हैं। और बहुत से फ़ोन नंबर है हमारे पास, वो भी हम आपको दे सकते हैं, और ये सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है, कभी भी कहीं भी की जा सकती है, कोई डिमांड नहीं की जाती। सर आपका नाम? सर मेरा नाम रणजीत सिंह, मैं सेलापुरी में रहता हूँ, और मैं हर समय आपके लिए